दोस्तों मार्केट में जो है मैनिपुलेशन हो रही है ना, बार बार ट्रम्प आकर झूठ बोल देता है और मार्केट को मैनिपुलेट कर देता है। यार ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा। ट्रम्प सिर्फ अपने बच्चों को अमीर बना रहा है और आप लोग सिर्फ बैठकर तमाशा देख रहे हो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाइट हाउस की तरफ से ऑफिशियल पोस्ट आता है। ये व्हाइट हाउस की तरफ से आया है, किसी आम आदमी ने नहीं डाला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज कंप्लीटली ओपन एंड रेडी फॉर द बिजनेस। अब ये जो पोस्ट आता है, वेल डेफिनेटली ट्रम्प ने पोस्ट किया था, उसके बाद ही ये पोस्ट आया। ट्रम्प बोलते हैं ईरान हैज जस्ट अनाउंस्ड दैट स्ट्रेट ऑफ ईरान, हॉर्मुज को चेंज कर दिया, इज फुली ओपन एंड रेडी फॉर फुल पैसेज, थैंक यू। अब यार ये जो पोस्ट है इससे होने क्या वाला था, इससे क्रूड ऑयल गिरने वाला था। आप ये देखिए क्रूड ऑयल के अंदर क्या जबरदस्त मैनिपुलेशन हो रही है। मैं आपको 4 घंटे के कैंडल पर दिखाता हूं। ये जो ऑलमोस्ट 116 के ऊपर चला गया था क्रूड ऑयल, अभी आपको दिख रहा है 83.99 पर ट्रेड करता हुआ 84 पर। अभी आज संडे है, मार्केट बंद है, बट ये जब खुलेगा, क्रूड ऑयल जब खुलेगा तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल ऊपर खुलने वाला है। मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ, आपको समझ भी आएंगी और आपको लगेगा यार ये ट्रम्प कितना बड़ा झूठा है। देखो मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो ट्वीट आया ट्रम्प की तरफ से, उसमें एक जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, उनका भी एक ट्वीट आता है कि इन द लाइन विद सीज फायर इन लेबनन। आपको मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने बताया था कि लेबनन के अंदर भी सीज फायर हो गया है इजराइल और लेबनन के बीच में, और डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला ये मैंने 9th वॉर है जो मैंने रुकवाया है। अब इन्होंने खुद ये लिखा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज डिक्लेयर्ड कंप्लीटली ओपन फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द सीज फायर, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खुला रहेगा। अब ये फॉरेन मिनिस्टर जो हैं ईरान के खुद आके बोल रहे हैं, तो मार्केट ने तो रिएक्ट करना ही था। एकदम से क्या होता है, ये देखिए ये नैस्डैक है, ऊपर भागने लगता है। मैं आपको बिटकॉइन से समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बिटकॉइन के अंदर एक बड़ा मोमेंटम आता है। बिटकॉइन जो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो यहाँ पर, ये 1 घंटे का चार्ट है। बिटकॉइन जो 66,000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, वो सीधा 78,000 का लेवल टच कर देता है। अब ये एकदम से जो उछाल आती है बिटकॉइन के भाव में, ये सिर्फ बिटकॉइन में नहीं आती, सारे यूएस स्टॉक्स बढ़ने लगते हैं। जो अभी सारे यूएस स्टॉक्स आपको रेड में दिख रहे हैं, आपको संडे है तो रेड में क्यों दिख रहे हैं? वेल संडे को भी ट्रेडिंग होती है डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर। आप यूएस स्टॉक्स के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो, आप बिटकॉइन इथीरियम में तो ट्रेड कर ही सकते थे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पर समझाता हूँ। ये देखिए ये लगातार भाव नीचे आ रहा है और जब मार्केट खुलेगी तो यहाँ पर करेक्शन दिख सकता है। अब ट्रम्प ने ऐसा क्या बोला, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन है, बट उसके बाद क्या हुआ उसे समझते हैं। देखो यहाँ पर जो ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर है मोहम्मद बगेर, इन्होंने एक्यूज किया डोनाल्ड ट्रम्प को कि उन्होंने 7 झूठ बोले हैं सिर्फ 1 घंटे के अंदर। वो 7 झूठ कौन कौन से थे, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज फुली ओपन। वेल जो इन्होंने बोली बात, ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी बोली थी, ऐसा नहीं है कि इन्होंने नहीं बोली थी। तो इन्होंने यहाँ पर पहला एक्यूजिशन क्या लगाया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन तो किया गया था, बट क्योंकि यूएस की नेवी जो है उसने ब्लॉक किया हुआ है, ब्लॉकेड लिफ्ट नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब बंद रहेगा तो आपने न्यूज़ में अभी तक ये सुन ही लिया होगा कि 2 इंडियन शिप्स के ऊपर भी अटैक हुआ है। आप ये वीडियोस देखिए। Iranian Navy, this is Bhagyalakshmi. Go ahead, sir. I read you loud and clear. Good evening, sir. This is Iranian Safa Navy. Captain, on the strait is locked and pass from that is forbidden. And there is no any permission for you to use from the strait. You are ordered to go back to your departure immediately. You are ordered to go back to your departure immediately. You get my message? Okay, copied your message. I will turn back and there is no permission to transit Hormuz. That's correct, sir? Yes, sir. There is no any permission for you. You are ordered to go back to your departure immediately. And wait to get permission. Okay, wait for the permission. Thank you. Okay, thank you. Back to 16 out. Thank you. Back to 16 out. ये पहली वीडियो के अंदर जो ईरान की मिलिट्री है वो क्लियरली बोल रही है कि आपको परमिशन नहीं है, आपको वापस जाना होगा, और शिप वापस जाती है। और दूसरी जो वीडियो है उसके अंदर आप सुनते हैं कि अटैक ही हो गया है। ये वीडियो आप सुनिए, इसमें बता रहे हैं कि अटैक ही हो गया है भाई। Sepa Navy, this is Motor Angus Sanmar Heddle. You gave me clearance to go. My name
second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. मतलब शिप के ऊपर अटैक कर दिया, ईरान की मिलिट्री ने अटैक कर दिया शिप के ऊपर। दोनों ही शिप्स को वापस जाना पड़ा, आगे जाने की परमिशन नहीं दी। बट यार देखो, ये इंडियन शिप्स थी, इंडिया के साथ ये रिलेशन खराब करना अच्छी बात नहीं है। इंडिया जहां पर ईरान की हेल्प कर रहा था, वहां पर आज इंडियन शिप्स पर अटैक हो रहा है। वेल, मुझे तो ये बात समझ नहीं आई, बट डेफिनेटली दिस इज द फर्स्ट लाई जो ऐसा बोला गया कि भाई तुमने अपनी नेवी नहीं हटाई है, हमने ब्लॉक कर दिया। दूसरी चीज़, ईरान ने एग्री किया है कि वो न्यूक्लियर डस्ट जो है वो यूएस को देंगे। अब न्यूक्लियर डस्ट जो यूरेनियम जो होता है, एनरिच्ड यूरेनियम, उसे यूएस को देना था, ऐसा ट्रम्प बोल रहे थे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, ईरान ने मना कर दिया है कि ऐसा कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहाँ पर बोला गया वेरी गुड एंड कंस्ट्रक्टिव नेगोशिएशन, ट्रम्प ने बोला था। बट इन्होंने साफ बोला कि भाई कोई भी ऐसी नेगोशिएशन नहीं हुई है, ये फेक न्यूज़ है जो मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए करी गई है। कौन सी मार्केट को? मतलब फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर कोई बड़ा गेम खेल रहा है, और ये अब ईरान को भी पता है कि सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है। अटैक होना है, अटैक होना है, अटैक होना है, यूएस को पता है। बट अब यूएस अटैक नहीं करेगा, ये भी तो उन्हें ही पता है। कोई बार बार ट्रेड करके पैसा बना रहा है। मैं आपको दिखाता हूं, ये जो न्यूज़ आई कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब खुलेगा, किसी ने 760 मिलियन डॉलर्स की ब्रेंट ऑयल के अंदर, मतलब क्रूड ऑयल के अंदर पोजीशन ली थी और फ्यूचर को शॉर्ट किया था कुछ ही देर पहले। कौन था ये आदमी? इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही कि ट्रम्प की पोस्ट से पहले कोई आकर बड़ा ट्रेड कर रहा है और आम लोगों का नुकसान हो रहा है, और ये एक बार नहीं, ये बार बार हो रहा है। इसके बाद देखिए और जो चीज़ें बोली गई कि 100% कंप्लीट डील, मतलब डील कंप्लीट हो गई है, फाइनलाइज हो गई है। बट अगेन बोला गया कि ईरान ने कि भाई कोई भी डील नहीं हुई है स्पेसिफिकली रिगार्डिंग द न्यूक्लियर राइट्स। सो अभी ये कंप्लीटली अनरिजॉल्व्ड है। यहाँ पर एक चीज़ और है कि यूएस ने बोला था कि माइन क्लियरिंग ऑपरेशन शुरू हो गया है। यहाँ पर ईरान की जो मीडिया है वो बोलती है कि ईरान की फोर्सेस ने यूएस वेसल्स को वहाँ से हटा दिया जब वो अटेम्प्ट कर रहे थे माइन क्लियर करने की। सो नाटो के साथ भी बात हो रही थी कि नाटो जुड़ेगा और यूएस का साथ देगा। बट यहाँ पर आ रहा है कि नाटो की जो फोर्सेस है उन्होंने डी एस्केलेशन की बात करी है। एंड फाइनली इजराइल ने एग्री किया है कि वो सीज फायर करेंगे लेबनान के साथ, बट अभी भी लेबनान के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। सो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर सातों के सातों पॉइंटर्स को क्लियरली बोला गया कि ये ट्रम्प ने झूठ बोला है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सो आप देख सकते हैं जो स्पोक्स पर्सन है ईरानियन पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने क्लियरली डिनाई कर दिया। बट अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, इसे समझते हैं। देखो, सबसे पहले मार्केट्स के लिए नेगेटिव है, जो क्रूड ऑयल है वो ऊपर जा सकता है। अगर आप देखेंगे इस वक्त क्रिप्टो के अंदर तो मूवमेंट आई गई है। इथीरियम 3.5% नीचे, सोलाना ऑलमोस्ट 4% नीचे है। देयर आर सेवरल कॉइन्स जो नीचे गिरते जा रहे हैं। सो ये जो कॉइन्स नीचे गिर रहे हैं, ये इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि क्रूड यहाँ से ऊपर जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया जाएगा, ग्लोबल जो ऑयल सप्लाई है वो दोबारा से डिस्टर्ब होगी, और इस वजह से जो मार्केट्स हैं वो नेगेटिवली रिएक्ट करेंगी। बट मैं अब आपको बताता हूँ, ये हो गया ओवरऑल एक व्यू। डेफिनेटली अगर आपको ट्रेड करना है, मार्केट बंद भी है, अगर आपको गोल्ड, सिल्वर, यूएस स्टॉक्स में ट्रेड करना है, देखो गोल्ड भी नीचे है, XAUT भी नीचे है। सो गोल्ड, सिल्वर सब इस वक्त नीचे है, यूएस स्टॉक्स नीचे है। अगर आपको ट्रेड करना है, वो भी सैटरडे संडे को भी मार्केट इनकी बंद नहीं होती है डेल्टा एक्सचेंज पर, यहाँ पर टोकन्स में आप ट्रेड कर सकते हो। तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे रहा हूँ, उसके थ्रू जाके आप क्रिप्टो में और यूएस स्टॉक्स में, अब तो नैस्डैक और S&P 500 भी आ गया है, इनमें ट्रेडिंग आप यहीं से कर सकते हो। सैटरडे संडे को भी अपनी पोजीशन बना सकते हो। अगर आपको लगता है कल मार्केट गिरेगी, यूएस स्टॉक्स को मुझे अभी शॉर्ट कर देना चाहिए, आप यहीं से शॉर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों ही मिलते हैं। आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं बिटकॉइन और इथीरियम के, और यहाँ पे डेली एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट है। सो आज ही जाके आप डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। और यहाँ पर आप डेमो ट्रेडिंग जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अगर आप नए, आपको $1000 मिलते हैं ट्रेड करने के लिए। सो लिंक जो नीचे है उससे आपको ट्रेडिंग फीस पर भी डिस्काउंट मिलता है। एंड फाइनली जब आपका एक बार अकाउंट खुल जाएगा और आपको हमारी तरफ से अगर आपको गिव अवेज चाहिए, तो एक गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे जरूर फिलअप कीजिएगा। अब मुझे आपको क्या चीज़ समझानी है वो आप बड़े ध्यान से समझिए। ट्रम्प ने झूठ बोला,
ईरान ने बोला भैया कोई नेगोशिएशन नहीं होगी, बट अल्टीमेटली होने के वाला है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब मेरी बातों को बड़े ध्यान से समझना कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अगर मैं आपको यहां से बोलूं कि मार्केट ओवरऑल ऊपर जाएगी, बट बीच में बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव आएंगे, आप कहोगे तो हमें पता है इसमें तो कुछ नया नहीं है। नया क्या है वो समझाता हूं। जब आपको लग रहा होगा ना कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, बस तभी गिरा देंगे। और जब आपको लग रहा होगा कि मार्केट बहुत नीचे आ चुकी है, यहां से और नीचे जाएगी, वहां से ऊपर ले जाएंगे। इसे ही बोलते हैं मार्केट को मैनिपुलेट करना। ट्रम्प एग्जैक्टली यही कर रहा है। वो पूरी दुनिया को एक नाव में सवारी करा रहा है और दूसरी नाव में खुद बैठ जाता है। एक तराजू पर दुनिया को ले आता है, दूसरी तराजू पर अपने बेटे को बैठा देता है कि ले बेटा ट्रेड मार। दुनिया इस वक्त क्रूड को लॉन्ग कर रही है तो शॉर्ट कर दे, दुनिया शॉर्ट कर रही है तो लॉन्ग कर दे। तो वो इस तरीके की ट्रेड्स करवा रहा है। आपको एक चीज़ समझनी है, देखो मार्केट क्या है, मार्केट ने ओवरऑल ऊपर जाना है, बट ये मार्केट का नेचर हो गया है कि इस वक्त वॉलेटिलिटी बहुत है। और वॉलेटिलिटी के अंदर प्रॉब्लम क्या आएगी, आपके एसएल भी हिट होंगे, आपके टारगेट भी मिस होंगे, ये दोनों ही चीज़ें होनी है। बट आपको थोड़ा ना लॉन्गर टर्म में ट्रेड करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली मार्केट ने ऊपर जाना है, बट मार्केट एक वॉलेटाइल नेचर के साथ ऊपर जाएगी। सो इस वक्त आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। एक तो यूएस मार्केट इस वक्त अपने टॉप पर है। सो यूएस मार्केट के अंदर आपको कभी भी लगे कि यार एक अच्छा रैली आ चुका है और मार्केट नीचे का एक डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, आप डेफिनेटली यहाँ पर एक शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हो। और अगर आप इस वक्त डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते हो तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब होता है, या रुपया कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब होता है कि मार्केट गिरती है और हम खरीद लेते हैं। तो जब मार्केट ऊपर जाती है हमें बेनिफिट होता है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट को आप कंटिन्यू रखिएगा। मार्केट वॉलेटाइल जरूर रहेगी, बट यहाँ पर पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटीज बनेंगी और मोमेंटम इतने बड़े हैं कि आप मोमेंटम को ग्रैब करके पैसा बना सकते हो। बट अब इसमें स्ट्रैटेजी कौन सी यूज करें? अब एक स्ट्रैटेजी मैं आपको फाइनली बता रहा हूँ। अब डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर भी आपको दिख गया है PAXG और XAUT आ गया। ये है गोल्ड और ये भी है गोल्ड। एक गोल्ड स्कैल्पिंग की मेरी स्ट्रैटेजी है। अगर आपको गोल्ड में ट्रेड करना है और गोल्ड की स्कैल्पिंग करनी है तो आप कमेंट में गोल्ड लिखिएगा। मैं आपको गोल्ड स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। फाइनली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप क्रिप्टो के अंदर ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं तो एक 5 दिन की वर्कशॉप होती है हर महीने, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके चार्जेस है 500 रुपया, बट अगर आप 5 दिन अटेंड करते हैं तो आपको वो चार्जेस रिफंड बैक कर दिए जाते हैं। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। एक रेजर पे का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप 500 रुपीज़ पे कर सकते हैं और अगर आप 5 दिन आएंगे तो वो पैसा आपको रिफंड बैक कर दिया जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। देखो ये सारी जो चीज़ें हुई हैं, ये हुई हैं फ्राइडे सैटरडे संडे जब मार्केट बनती। मार्केट नीचे भी चली गई, मार्केट ऊपर भी चली गई, मार्केट फिर से नीचे जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सैटरडे संडे थोड़ा कॉशियस रहो, अपनी पोजीशन साइजिंग को छोटा रखो, क्योंकि मार्केट इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। देखो होता क्या, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता, जो फ्राइडे को न्यूज़ आई, तो मंडे को आपको मार्केट एकदम से ऊपर दिखती। मार्केट मतलब 300 400 500 पॉइंट ऊपर दिखती है आपको, ठीक है। बट अब क्या हुआ, आपको इस सैटरडे को न्यूज़ आ गई कि ये फॉल्स है, मतलब ट्रम्प जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है। अगर ये न्यूज़ मंडे को आती तो सोचो क्या होता। पहले मार्केट 400 पॉइंट ऊपर जाती, फिर ये न्यूज़ के बाद 400 पॉइंट नीचे आ जाती। तो अभी मार्केट न्यूज़ पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही है। थोड़ा सोच समझ के ट्रेडिंग करो। स्कैल्पिंग में ज़बरदस्त पैसा बन सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर आप स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी सीखोगे इस वक्त तो बहुत मज़ा आएगा। उसके लिए कमेंट में गोल्ड लिखना और मैं आपको बहुत जल्दी गोल्ड स्कैल्पिंग की वीडियो दूंगा। फाइनली आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को भी समझाइए कि भाई मार्केट में मैनिपुलेशन चल रहा है और अभी के लिए ये अनसॉल्व्ड वॉर है। मे बी यूएस कोई बड़ा अटैक करे ईरान के ऊपर। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, आई बटन और एंड स्क्रीन पर लिंक मिल जाएगा, जाके वीडियो जरूर देखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए टू स्प्रेड द अवेयरनेस। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।